और कुंज बिहारी से जो बिहार शब्द है वो क्रिया एक नहीं कर रहे हैं, दोनों युगल कर रहे हैं। कुंज में जो दोनों युगल विहार करें उनको कहेंगे कुंज बिहारी। तो कुंज बोलते ही 84 कोस आ गए हो, बिहारी बोलते ही श्री राधा रानी और ठाकुर जी आ गए, और हरिदास बोलते ही गुरुदेव आ गए। कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलते ही आप सर्वांगीण 84 कोस व्रजमंडल और आचार्य चरण सबको प्रणाम कर लेते हो। प्रिया प्रियतम भी आ गए, संपूर्ण व्रजमंडल भी आ गए हो, यमुना जी भी आ गई, गिरिराज जी भी आ गए, और गुरुदेव भगवान भी आ गए। बड़ी रहस्यात्मक बात है ये। राधे राधे बोल रहे हो तो अकेले श्री जी को प्रणाम कर रहे हो, जय श्री कृष्ण कह रहे हो तो केवल ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हो, जय श्री वृंदावन कह रहे हो तो अकेले वृंदावन को प्रणाम कर रहे हो। लेकिन कुंज बिहारी श्री हरिदास कह रहे हो तो 84 कोस व्रजमंडल, प्रिया प्रियतम और आचार्य चरण सबको प्रणाम हो रहा है। कुंज बिहारी। तो अब या को भाव, अब मैं 1 जनवरी को आयो जटेरी पहली बार, छोटे छोटे बच्चा पास के गांव के सब के माथे पे हमारो हरिदासी तिलक, और सब कुंज बिहारी श्री हरिदास सब श्री हरिदास करें। या को अर्थ आज जान लियो, कुंज बिहारी श्री हरिदास जितनी बार बोलो समझ लियो उतनी बार संपूर्ण व्रजमंडल को प्रणाम कर रहे हो आप। तो युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। महाराज जी, हमने थोड़ा बहुत पढ़ के एक बात अनुभव करी कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कभी भी प्रिया जी को राधा रानी नहीं बोलते, स्वामिनी जी ही बोलते हैं। हमारी हरिदास परंपरा में, और व्रज को जो बहुत जानने लग गए हैं, व्रज जो आने लग गए हैं, तो बाहर के भी लोग हैं, व्रज में बहुत आवागमन है गयो है, तो वो स्पष्ट श्री राधा रानी नहीं बोलेंगे। हाँ, जाप कर सकें राधा नाम को, लिख सकें राधा नाम को, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि कहां ते आए, बोले बरसाने ते आए राधा रानी को दर्शन करना। अगर सच में ब्रजवारो है या ब्रज से स्नेह करने वालों है तो वो तो कोई और संबोधन लगाएगो। कहां से आए, वो लाडली जी को दर्शन करके आए हैं, स्वामिनी जी को दर्शन करके आए हैं, प्रिया जी को दर्शन करके आए हैं। स्पष्ट नाम राधा नहीं बोलेगा। क्यों? स्पष्ट नाम बोलवे को अधिकार, आप जाप कर सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो राधा नाम का, पर बोल नहीं सकते। क्यों? स्पष्ट नाम बोलवे को अधिकार ठाकुर जी को। अरे मैं और आप तो सामान्य व्यक्ति हैं। श्री सुकुमूर्छित भय मास सट जब यह नाम उच्चार्यो। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज राधा नाम बोलते ही 6 महीने की समाधि लग जाती है उनकी। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जब स्पष्ट राधा नहीं बोल पाते, तो हम आप सब लोग अगर बोल पा रहे हैं तो अभी हमारा इतना व्रज से संबंध भयो नहीं है। व्रज से संबंध, संपर्क और भाव स्थापित जादना है जाएगो। वादना प्रिया जी बोलन लगोगे, वादना श्यामा जी बोलन लगोगे, वादना लाडली जी बोलन लगोगे, राधा रानी नहीं। राधा हम गावें, हम जपें, वो बात अलग है, पर संबोधन तो फिर प्रिया जी या श्यामा जी को ही होगा। तो हमारे श्री स्वामी हरदास जी ने कभी राधा रानी नहीं कही, हमेशा श्यामा जी। अब हमारे हित संप्रदाय में तो श्री राधा नाम ही सब चले, कहां नहीं चले, सब जगह चले, पर वहां पर भी आचार्य चरण श्री राधा स्पष्ट नहीं, स्वामिनी जी बोलेंगे जरूर, प्रिया जी बोल, और हित संप्रदाय में तो और बढ़िया बोले, बोले कहा श्री जी। दोनों युगल को श्री जी ही बोलते हैं, ठाकुर जी भी नहीं बोलते। वहां राधा वल्लभ जी को भी श्री जी बोलते हैं, प्रिया जी को भी श्री जी बोलते हैं। कौन है? बोले श्री जी। कहां जा रहे हैं? बोले श्री जी के दर्शन करवे जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोले श्री जी के पास जा रहे हैं। कहां को प्रसाद? बोले श्री जी को प्रसाद है। श्री जी बोलते ही मतलब श्री राधा वल्लभ जी को प्रसाद है। तो ये बड़ी अंतरंग बातें, और ये होता है बंधुओं, प्रेम जब अपनी स्थिति को प्राप्त होने लगता है तो आप स्पष्ट उच्चारण बंद कर देते हो। आप पहली बार दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद कोई पूछे आपके गुरुदेव का नाम क्या है, तो आप नाम बोल देते हो, हमारे गुरुदेव परम पूजनीय वहां के वो महाराज जी हैं। अच्छा, लेकिन जैसे जैसे आपकी दीक्षा और दिन निकलते जाते हैं, गुरुदेव से संबंध बनता जाता है, तो आप फिर
कान भी पकड़ना शुरू कर देते हैं, सिर झुकाना भी शुरू कर देते हैं। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय उनका नाम नहीं बोलते, फिर क्या बोलोगे? श्री तटीय स्थान वाले पूज्य महाराज जी, मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी, जटेरी धाम वाले पूज्य महाराज जी, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, केली कुंज वाले महाराज जी। आप स्थान से उनका नाम बोलने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? स्पष्ट नाम उच्चारण। अत्यंत प्रेमी व्यक्ति स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करता। और यह शास्त्रीय बात भी है। पत्नी का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम उच्चारण ब्याह के कुछ दिन बाद तो हो सकता है आप करो, कुछ दिन तक, पर उसके बाद आप संबोधन में कुछ और बोलने लगोगे। या तो बेटे के नाम से उसकी मम्मी सुनो, या फिर कोई और भाव से बुलाने लगोगे। इसलिए पत्नी का नाम स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए, शास्त्रीय बात है। पत्नी को पति का नाम स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। तीसरा कहते हैं स्वनाम, अपना नाम भी बार बार नहीं बोलना चाहिए। अपने नाम का उच्चारण भी बहुत नहीं करना चाहिए। स्वनाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे संत जनों से सीखो। हमारे व्रजमंडल में बोलेंगे कि दास को निमंत्रण मिल गया, दास जल्दी योजना बनाएगा, ऐसे व्रज के लोग बोलते हैं, वृंदावन के। अपने आप को दास बोलेंगे। तो जैसे महाराज जी को फोन आया, हाँ भैया कब तक आ रहे हो? मैंने कहा महाराज जी दास इतने बजे तक पहुंच जाएगा। अपना नाम नहीं, दास बोलेंगे। और वहीं अयोध्या के लोगों से आप मिलोगे, चित्रकूट अयोध्या के, तो वो कैसे बोलते हैं? अपने राम को बहुत तेज भूख लगी है, न कछु पाएंगे, अपने राम प्यासे हैं, अपने राम सोनो चामे, अपने राम कहीं जानो चामे, अपने राम वहां से आएंगे। मैं शब्द का प्रयोग भी नहीं करते हैं अत्यंत रसिक जन लोग। मैंने वासे कही, मैं वहां गयो, मैं वहां ते आयो ना, दास वहां गयो, दास वहां ते आयो। अपने राम वहां गए, अपने राम वहां से आए, अपने श्याम वहां गए, अपने श्याम वहां से आए, ऐसा भाव रखते हैं। तो पत्नी का नाम, पति का नाम, स्वनाम और गुरुदेव का नाम और बड़े पुत्र का नाम, ये उच्चारण करने के लिए शास्त्रों में निषेध बताया गया है। और होता क्या है? गुरु के प्रति अपराध लगता है नाम बोलने से, भजन घटता है। अपना नाम बोलने से अहम बढ़ता है। पत्नी का या पति का नाम बोलने से और पुत्र का नाम बोलने से आयु क्षीण होती है, उनकी आयु घटती है। इसलिए ये नाम उच्चारण नहीं करने चाहिए। हमारा प्रिया जी से इतना स्नेह है, हमारा श्री किशोरी जी से इतना भाव है, हम स्पष्ट नाम कैसे बोल सकते हैं? और स्पष्ट नाम बोलने का अधिकार ठाकुर जी का है। हम तो श्री प्रिया जी, हम तो श्री किशोरी जी, ऐसे। हाँ, कीर्तन में गाओ, भजन में गाओ, नाम में जपो, पर जब किसी से चर्चा करो तो प्रिया जी कहो या स्वामिनी जी कहो। युगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। स्वामी जी नित्य कुंज बिहारी यही जपते रहते हैं, यही भजते रहते हैं, और कुछ नहीं। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। और नित्य क्या करते हैं? श्री प्रिया प्रियतम की केली का ही चिंतन करते हैं। कल हम लोग अनुभव कर रहे थे, नित्य प्रिया प्रियतम की केली का ही चिंतन करते रहते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप सबने पता नहीं सुनी कि नहीं। एक बार एक बहुत बड़ा व्यक्ति लाहौर का खूब महंगा वाला इत्र लेकर के आया, और उसके मन में भाव था कि मैं श्री बिहारी जी प्रकट हुए वृंदावन में, उनको अर्पित करूंगा। इत्र इतना सुगंधित था कि लाहौर से वृंदावन तक जब वो इत्र लेकर के आ रहा था, जिस जिस नगर से निकला उसके आसपास के क्षेत्रों तक उसकी सुगंधी फैलने लगी। सुगंधी के कारण लोग बाग जाके पूछने लगे, भैया ये इतनी सुगंधी आ रही है, क्या है? बोले वृंदावन में बिहारी जी प्रकट हुए, उनके लिए इत्र लेके जा रहा हूं। ऐसा अद्भुत इत्र। निधिवन राज में पहुंचे तो वहां सेवकों ने बताया, ठाकुर जी तो अभी राजभोग आरोग रहे हैं, तुम यमुना तट पे चले जाओ, वहां स्वामी श्री हरदास जी को पहले प्रणाम करके आओ। स्वामी जी मानसी में विराजमान थे, नेत्र बंद करके यमुना तट पर बैठे थे। भक्त ने जाकर के
प्रणाम कियो। स्वामी जी मानसी में चिंतन कर रहे हैं, नित्य केली का चिंतन। आज प्रिया प्रियतम क्या विहार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। बंधुओं एक बात और सुनो, वैसे तो यहां ज्यादातर लोग ऐसे नहीं बैठे जो मानसी करते होंगे, लेकिन फिर भी मानसी दो चार लोग जो करते हैं या जो लोग लाइव सुन रहे हैं, मानसी अगर करते हैं तो मानसी में एक बात का बहुत विचार कीजिएगा। मानसी क्या होती है? नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में ही श्री प्रिया प्रियतम की किसी लीला का चिंतन करना, इसको मानसी सेवा कहते हैं। मानसी में दो बातों का विशेष ध्यान रखना। पहली बात, मानसी में यदि कुछ ऐसा अनुभव हो जाए जो नहीं होना चाहिए, सांसारिक विषय, सांसारिक व्यवहार, सांसारिक काम क्रोध लोभ मोह आदि यदि मानसी में चिंतन में आ जाए, तुरंत मानसी से बाहर आकर के कुछ दिन बिना मानसी के भजन कीजिए। और कुछ दिन का मतलब है 1-2 महीना भजन करो, उसके बाद पुनः मानसी में जाओ, क्योंकि मानसी में अगर संसारी विचार कोई आ गया तो पूरी सेवा अपवित्र हो जाती है। दूसरी बात, मानसी में जब भी जाओ पहले अपने गुरुदेव का स्मरण करो और गुरुदेव के सहित ही मानसी में प्रवेश करो। गुरुदेव के बिना यदि मानसी में गए तो अपराध बनेगा। स्वामी जी मानसी में विराजमान थे और तभी वह भक्त ने जाकर के इत्र रख दिया सामने। इत्र की सुगंधी से शायद स्वामी श्री हरदास जी के नेत्र खुले, लेकिन थोड़ी देर तक चिंतन करने के बाद जब मानसी कर रहे हैं स्वामी श्री हरदास जी, जय हो, वह भक्त ने जाकर के इत्र रख दी और मन में भाव ये रखो कि इत्र की सुगंधी आवेगी तो ये नेत्र खोल करके पूछेंगे, भैया इत्र कौन लायो, इत्र कौन लेके आयो। लेकिन स्वामी जी तो अद्भुत मानसी में बैठे थे। जय हो, जय हो महाराज। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज परम कृपा भई है हम आप सब लोगन पर, सब रसिक जनन को आगमन तो यहाँ है ही रहे है। आज हमारे व्रजमंडल के एक छोड़ एक कोने में तो हम बैठे हैं, और व्रजमंडल को एक छोड़ एक कोना है हमारो कोटवन, और वहाँ श्री मौनी बाबा जी को सुंदर दिव्य स्थान है। वहाँ से आज परम पूजनीय श्री
दिगंबर अखाड़ा के अध्यक्ष परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री महंत श्री माधव दास जी महाराज पधारे हैं। आपके श्री युगल चरणन में बारंबार प्रणाम। अभी परम पूजनीय श्री मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी की कथा कोटवन में महाराज जी के वहाँ स्थान पे संपन्न कछु दिना पहले ही भई। मैं तो कहीं कथा में हो पर पूज्य गुरुदेव भगवान वहाँ पहुँचे और उनने कथा रस को आस्वादन कियो। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी पधारे हैं। अब देखो ये भी एक आनंद है कि अब दोनों महाराज जी एक संग बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है संपूर्ण ब्रजमंडल इन दोनों के बीच में ही है। कोटवनते और जटेरी, एक प्रकार से कोटवन वहीं पास में ही श्री बलराम जी को लठ गढ़ो है खामी में, वहीं से ब्रज को प्रारंभ है। तो ब्रज दिल्ली से आमे कहें तो कोटवन पड़े रास्ता में होडल के बाद, वहीं से ब्रज की सीमा शुरू हो गए। और ये जटेरी धाम बताओ वहां से यहाँ तक है गए हो ना, पूरा ब्रज मंडल यही के बीच में ही है। तो दोनों एक संग विराज रहे। इन दोनों युगलन को आप अपने स्थान से प्रणाम कर लो, 84 को उसको प्रणाम हो जाएगी। अद्भुत आनंद है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनियो। आज मेरे मन में ही कि मैं श्री बिहारिन देव जी को सुंदर चरित्र कहूंगो। अब जैसो अनुभव होगा, अब ये भी बात है हमारे पूज्य नाना जी कोटवन के पास श्री कोसी कला के हमारे पूज्य नाना जी, वो एक बात कहो करते, बोले लाला कछु चिंतन करके गयो और वो कथा में यदि नहीं प्रकट भयो तो यही मानना चाहिए कि अभी वो आचार्य चरण कह रहे हैं कि मैं आज नहीं, मैं कल परसों में आऊंगा। और यदि कोई चिंतन करके नहीं गयो और वो कथा में सहज प्रकट है जाए तो समझियो कि वे आचार्य चरण आकर के कथा में विराज गए हैं, इसलिए उनको भाव प्रकट है रहे हो। तो स्वामी श्री हरदास जी को चरित्र हमने कल थोड़ा सा कह ही दियो, लेकिन आज मन भयो कि आज भी थोड़ी बहुत तो बात कह दें। तो या को मतलब है कि स्वामी जी विराज रहे हैं जटेरी धाम के, या उत्सव को आनंद सुख ले रहे हैं, या हमारे स्वामी जी को ही भाव चल रहा है। और या बात पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, ना करो तो कोई बात ना है, पर करना तो पड़ेगा कि स्वामी जी विराज रहे हैं तभी। नहीं तो मैं अभी ग्रंथ जो खोल के बैठो, देखो अभी भी सामने रखी है अनन्य मुकुटमणि स्वामी श्री बिहारिन देव जी की वाणी, मैं यही खोल के बैठो। और एक पद वो बाबा खोल के दे गए मुंह को, कौन सो मैं तो भूल और गो, एक पद खोल के दे गए, मतलब बिहारिन देव जी कह रहे नहीं नहीं आज स्वामी जी को ही आन दो, कल आऊंगा मैं। तो अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी, नित्य श्री प्रिया प्रियतम की केली का अवलोकन करते हैं। अवलोकन भी किसमें करते हैं? मानसी में करते हैं। मानसी का मतलब क्या होता है? आसन लगाए, आंख बंद करके बैठे, ना धूप की चिंता, ना ताप की चिंता, ना भूख की चिंता, अपने अंतःकरण में, अपने अंतः चित्त में ही आप एक अद्भुत झांकी का अवलोकन कर रहे हो। तो लाहौर से एक भक्त इत्र लेकर के गयो स्वामी जी की, बिहारी जी की सेवा के काजे, लेकिन बिहारी जी के राजभोग है रहे, तो कोई सेवक ने कह दी पहले स्वामी जी को प्रणाम कर आओ श्री यमुना जी पे जाए करके। अब वो भक्त यमुना जी पे जैसी आयो तो स्वामी जी यहां मानसी में बैठे हैं। मानसी में बैठे भाई स्वामी जी को देख करके, अब वो कहा जाने की मानसी कहा हुए, वाहे तो बस लोभ अपनो एक कहमे ना कि हम कछु करें तो वाको हमें प्रदर्शन करने की इच्छा ज्यादा होवे। वाके मन में तो ये भावो कि जो इत्र में लेके आया हूं, या इत्र को देख करके स्वामी जी प्रशंसा कर दें और सबके सामने वाहवाही कर दें तो बातें मेरो काम बनेगो। स्वामी जी ध्यानस्थ बैठे हैं, इत्र खोल के वाने वहां सामने धर दियो। यहां स्वामी जी ध्यान में बैठे बैठे, मानसी में बैठे बैठे, अचानक ते जन कहा भाव आयो और
आसपास अपनो हाथ घुमाने लगे, और जैसे ही वो इत्र हाथ में आयो, वह इत्र को पकड़ करके वह पात्र को लेकर के संपूर्ण इत्र जमुना जी में उछाल दियो, पात्र सहित इत्र जमुना जी में फेंक दियो। वो जो भक्त इत्र लेके आयो, वाक्य तो सबरे अरमानन पे पानी फिर गयो। बोले कैसे बाबा जी हैं, इतनो महंगो इत्र लाहौर ते चल के लेके आयो मैं, बिहारी जी के अंग ते स्पर्श तो भयो नहीं, जमुना जी में प्रवाह कर दियो, सबरो बर्बाद कर दियो मेरो इत्र। थोड़ी देर बाद स्वामी जी की मानसी जब पूर्ण भई, नेत्र लाल हैं, आंखन में धीमो धीमो छोटे छोटे अश्रु बिंद हैं, मानसी की ऐसी कोई लीला अनुभव करके आए हैं। भक्त ने बड़े बेमन से प्रणाम करी। स्वामी जी बोले आएगो भैया, दर्शन किए बिहारी जी के? और नहीं अभी नहीं किए। जाओ जाके करके आओ, पहले बिहारी जी को प्रणाम करो फिर चर्चा करेंगे। अब उठ के चलो गए। निधिवन में जैसे ही प्रवेश किए, निधिवन के कोने कोने से वही सुगंधी आ रही है इत्र की, जो इत्र माने स्वामी जी के सन्मुख रखो है, वही सुगंधी आ रही है। और जैसे ही जाके सघन कुंज में विराजमान श्री कुंज बिहारी लाल जी को, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो कहा पायो, सिर के मुकुट से लेकर के नीचे चरणन के नख तक संपूर्ण वह इत्र में बिहारी जी स्नान कर रहे हैं, संपूर्ण इत्र वहां पर पड़ो है। अब वाह को दिमाग घूमो भैया, ये तो इनने वहां जमुना जी में डाल दियो। अच्छा, इत्र की भी एक खास बात होती है, इत्र की सुगंधी भले ही एक जैसे कितनी बार इत्र ले लो, पर एक शीशी में जो इत्र है वाकी सुगंधी दूसरी शीशी में नहीं आवेगी। भले ही एक ही, अब खसको है, शमामा है, हिना है, थोड़ी थोड़ी परिवर्तित हो गए। कई बार आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जैसे मंदिर से कोई इत्र प्रसादी मिली, वाकी सुगंधी की तुलना आप 10 साल है गए आते भाई, वैसी इत्र की सुगंधी आज तक नहीं आई। कभी कभी इत्र अद्भुत आ जावे। सुगंधी व्यक्ति विस्मृत नहीं करता। लाहौर से आयो व्यक्ति बोलो ये कोई और सुगंधी नहीं हो सकती है, वही सुगंधी है जो इत्र में लेके आया था, पर उन्होंने जमुना जी में डाल दिया, तो भीतर कैसे आए गए हो, बिहारी जी को कैसे लग गए हो। दौड़ करके जमुना जी गयो, स्वामी जी के चरणन में जाए करके प्रणाम कियो, और प्रणाम करते हुए कहने लगो, हे महाराज, मैंने इत्र आपके चरणन में अर्पित कियो, आप तो आंख बंद करके आंख मूंद के बैठे, आपने वो इत्र जमुना जी में फेंक दियो, पर वो बिहारी जी तक कैसे पहुंचो? जो सामग्री जमुना जी में डाल दी वो बिहारी जी पे कैसे आएगी? मुंह को या को रहस्य बताओ। होरी रंग महल में खेलत हैं पिय प्यारी। स्वामी जी बोले, अरे तू आए के बैठो, वास्तव में मैं नेत्र बंद करके मानसी को चिंतन कर रहे हो, और मानसी में श्री प्रिया प्रियतम दोनों होली खेल रहे, और होली खेलते भये श्याम सुंदर ने ऐसो चटक रंग डारो श्री प्रिया जी पे। प्रिया जी बोली, अरे ललिता, अरे विशाखा, यानी ऐसो रंग डारो है नंद के लाला ने, आज याकू अच्छे ते माजा चकानो है, ऐसो रंग डारनो है, ऐसो कछु यहाँ पे डारनो है कि जीवन भर याद रखे। और मोए आज्ञा दई, बोले तू जल्दी जा, जल्दी कछु लेके आ, ऐसो ऐसो गाढ़ो रंग लेके आइयो, ये कारो और कारो है जाए। मैं ढूंढवे निकसी। स्वामी जी अपने मन की बात बता रहे हैं, अपने मानसी को चिंतन बता रहे हैं। बोले मैं तो ढूंढवे निकसो कि कछु ऐसो मिले जो ठाकुर जी पर डारो जाए। अब कोई रंग तो मिलो नहीं, कोई अन्य भाव तो मिलो नहीं, तेरे द्वारा पधराए हुए इत्र मेरे सामने आ गए हो, मैंने जाए कि प्रिया जी को दियो, प्रिया जी ने ठाकुर जी पर डार दियो, और वही इत्र तो को बिहारी जी के सर्वांगीण अंग पर दिख रहे है। वो इत्र मैंने श्री प्रिया जी को दियो, प्रिया जी ने डारो है। वह भक्त ने कही, भैया इतनो तो मैंने कभी चिंतन भी नहीं किया कि मेरे इत्र के संग ऐसी लीला होगी। मैं तो लेके आयो कि मेरे इत्र की वाहवाही होगी, मेरे इत्र की प्रशंसा होगी, मेरे इत्र से बिहारी जी की सेवा होगी, लेकिन मुझे इतनी ना पता है कि मेरो इत्र ऐसे स्वीकार किया जाएगा कि संपूर्ण होरी को रंग ही मेरो इत्र बन जाएगा।
और तो नहीं, कोई पुजारी के द्वारा नहीं, कोई सेवक के द्वारा नहीं, कोई आचार्य के द्वारा नहीं, स्वयं प्रिया जी वह इत्र को श्री ठाकुर जी को लगाएंगी। ये तो मेरे विचार से परे की बात है। स्वामी जी के चरणन में लौट गए हो, यहाँ स्वामी जी के नेत्र सजल हैं, वहां भक्त के नेत्र और जितने वहां रसिक सब के नेत्र सजल है। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी, सदा अवलोकन करते रहे केली सुख को। हाँ हाँ। ललिता भर भर देत उमगी सो, ललिता भर भर देत उमगी सो, केसर रंग पिचकारी हो, केसर रंग हाँ, केसर रंग पिचकारी हो, केसर रंग पिचकारी, महल में खेलत है पिय प्यारी, 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 होरी रंग खेलत है पिय प्यारी, होरी रंग खेलत है पिय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करताल बजाओ, एक ताल बजाओ, ठाकुर जी की होरी है रही है और श्री स्वामी जी इत्र दे रहे हैं प्रिया जी को। कैसे सुंदर प्रिया प्रियतम होरी रंग खेल रहे हैं, वहां को अनुभव करो। जय हो। कमल करनी भरी भूका वंदन, कमल करनी भरी भूका वंदन, कमल करन भरी भूका वंदन, कमल करन घालत जब सुकुमारी, घालत जब सुकुमारी, घालत जब सुकुमारी हो, नेत्र बंद करो सब लोग, छवि को अनुभव करो। श्री ललिता जी ने केसर पिचकारी भर करके प्रिया जी को दी है। सामने ठाकुर जी दिखाई दे गए हैं प्रिया जी को। पिचकारी की पीछे की मूठ को अपने हाथ से पकड़ करके और नेक पेट को सहारा दे करके जैसे ही पिचकारी भरी है और भर करके वाको सबरो रस, सबरो रंग, सबरी केसर से भरी हुई पिचकारी की धार जब ठाकुर जी पे मारी है श्री प्रिया जी ने, आहा, मूठ बजावत नवल छबीलो, मूठ बजावत नवल
बचावत नवल छबीलो मुठि बचावत नवल छबीलो श्री राधा रसिक बिहारी ओ राधा रसिक बिहारी। अत्यंत कोमलांगी श्री किशोरी जी अपने हाथ से पिचकारी चला रही हैं, हाथ से चल नहीं पा रही है, तो अपनी कमर पेट को सहारा लेकर के वह पिचकारी को जोर से खींच रही हैं ताकि ठाकुर जी बधार जाए। लेकिन ठाकुर जी तो पिचकारी की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। अत्यंत कोमलांगी श्री किशोरी जी कितनों श्रम कर रही हैं, बचावे को समय नहीं मिला। इतने में ही धार पड़ी ठाकुर जी के मुखमंडल के ऊपर। सो ठाकुर जी अपने हाथ की ओट लेकर के अपने अंग को बचा रहे हैं श्री प्रिया जी की पिचकारी की धार सो। मुठी बचावत नवल छबीलो मुठी बचावत नवल छबीलो श्री राधा रसिक बिहारी ओ राधा रसिक बिहारी। महल में खेलत है पिया प्यारी महल में खेलत है पिया प्यारी। हे होरी रंग खेलत है पिया प्यारी। होरी रंग खेलत है पिया प्यारी। मुठी बचावत नवल छबीलो मुठी बचावत नवल छबीलो श्री राधा रसिक बिहारी राधा हे होरी रंग खेलत है पिया प्यारी। होरी रंग खेलत है पिया प्यारी। महल में खेलत है पिया प्यारी। खेलत है पिया प्यारी। हे महल में खेलत है पिया प्यारी। ललिता भर देत उमग सो ललिता भर देत उमग सो केसर रंग पिचकारी केसर रंग पिचकारी। महल में खेलत है पिय प्यारी। महल में खेलत है पिया। ऐसे स्वामी जी अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। वो सदा प्रिया प्रियतम की ऐसी लीलाओं में ही सदा उसी चिंतन में ही रहते हैं, उसी भाव में ही रहते हैं। उससे कभी बाहर उनका कोई और किसी से कोई प्रलोभन नहीं, किसी और से कोई भाव नहीं। इसलिए स्वामी जी की परंपरा में आना ही बहुत बड़ी बात है। आप श्री हरिदासी हो, यह आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्यों? हरिदासी परंपरा में श्री प्रिया प्रियतम के नित्य केली कुंज के सिवा और कोई चिंतन नहीं है। सदा वे सुखी रहें बस। अब इतने भाव हैं, वो सब तो बताते रहेंगे यहां पे। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। श्री स्वामी हरदास जी महाराज गंधर्व नहीं है, गायक नहीं है। बड़े बड़े गंधर्व और गायकों का निर्माण जिनसे होता है वो स्वामी श्री हरदास जी हैं।
अच्छा गायक कौन, गंधर्व कौन? जिसके गायन से, जिसकी कला से, जिसकी मधुर स्वर से व्यक्ति विशेष रीझता है, वो गायक है, वो गंधर्व है। पर जिनसे केवल प्रिया प्रियतम रीझते हैं वो स्वामी जी हैं, और वो उन्हीं के सुख के लिए गाते हैं। अन्य किसी को सुख देने का विचार स्वामी जी का नहीं है। तानसेन आपके शिष्य हैं, बैजू बाबरा आपके शिष्य हैं। अरे कहां तक कहें, सबको कथा पता ही है। रूप बदल करके आया था अकबर बादशाह ने, आकर के जब स्वर सुना, क्या कुछ प्रस्तुत करने को नहीं कह दिया स्वामी जी के चरणों में, लेकिन स्वामी जी ने एक स्वर नहीं गाया उसको प्रसन्न करने के लिए। कितना सुंदर भाव है। हमारा स्वर प्रिया प्रियतम के लिए है। ठीक ऐसी ही लीला श्री कुम्मन दास जी की आती है। अष्ट सखाओं, अष्ट छाप के कवि कुम्मन दास जी इतना सुंदर गाते थे कि एक नगर का राजा उनसे रीझ गया। उस नगर के राजा ने आधी संपत्ति तक चरणों में धरने का वचन दे दिया, लेकिन कुम्मन दास जी महाराज उससे एक ही बात बोल करके आए। बोले क्या? हम तेरे दरबार में आके गाय देंगे। इधर देखो, यहां देखो, 5 बज गए होंगे, बजे भारे हैं। गैया भैंस चर के आई गई होंगी लौट के, हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, हमें तो आ ही रहे हो, लेकिन मैया जन उठन लगे तो फिर यूं लगे अब कहा करूं। अब बात तो यही कह रहे हैं यहाँ पे स्वामी जी। बोले तुम्हें उनकी काई को चिंता है, तुम अपने चित्त को सुनाओ ना कथा। श्री राधा हसन बिहारी लाल तो कहीं ना जामेंगे, वो तो यहीं बैठे हैं सामने ही। तो कुम्मन दास जी का एक चरित्र आता है कि कुम्मन दास जी भैरव राग बहुत अच्छा गाते थे। सुबह सुबह उठ करके, और गोविंद कुंड है गोवर्धन में, वहां जाकर के श्री कुम्मन दास जी बैठ करके प्रेम से गाते थे। फतेहपुर सीकरी को राजा आ गए हो, और वाने जैसे ही कुम्मन दास जी को स्वर सुनो, स्वर सुनकर के बोलो वाह वाह वाह, 3 बार वाह वाही करी। कुम्मन दास जी ने वही समय प्रण ले लियो, जल हाथ में लेकर के गोविंद कुंड को बोले, कहा आज के बाद ये राग श्रीनाथ जी को कभी नहीं सुनाऊंगा। क्यों? जिनकी वाहवाही सुनवे के काजे गायो, उनने तो कभी करी नहीं। और ये एक नगर को राजा अपनी इंद्रिय सुख के काजे बड़े बड़े गंधर्वन को बुलाए करके गानों गवावे, यानी वाहवाही कर दी। अरे राग पूरा अपवित्र है गयो, अब ठाकुर जी की सेवा के काजे ना बचो। आज भी बंधुओं, अब मैं पता ना क्यों राग रागिनी की महाराज जी वीणा लिया है, तब से राग रागिनी आ रही है बार बार। महाराज जी पुष्टि मार्गिन में आज भी दरबारी राग नहीं गाते, और आज भी हमारे कई वृंदावन के प्राचीन परंपराओं में दरबारी राग का गायन, जबकि इतना बढ़िया राग है दरबारी, बहुत अच्छा राग है, गाने में बहुत अच्छा लगता है, पर ठाकुर जी की सेवा में नहीं प्रयोग करते। क्यों? उसका नाम ही है दरबारी। वो राजाओं के दरबार में गाया जाने वाला प्रसिद्ध राग था, तो राजाओं के यहां उच्छिष्ट हो गया, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में नहीं गाते, ठाकुर जी की सेवा में नहीं जाएगा। ठीक वैसे ही कुम्मन दास जी ने कही कि अब तो राग उच्छिष्ट है गयो, अब ठाकुर जी की सेवा में नहीं गाऊंगा याकू में। और वादना के बाद भैरव राग सब गाते थे, कुम्मन दास जी ने नहीं गाया। राजा तो पीछे ही पड़ गए। अब तो कभी पत्र भेजे, कभी सैनिक भेजे, कभी लोग बागन ने भेजे, पालकी भेज दे, रथ भेज दे कुम्मन दास जी के काजे कि आप आओ मेरे दरबार में आए के गाओ। अब इतनों परेशान कर दियो कुम्मन दास जी को। कुम्मन दास जी के परिवार की स्थिति ऐसी कि तिलक स्वरूप लगावे के काजे भी कठोता में जल भर के वहां में अपनो प्रतिबिंब देखना पड़े, शीशा भी नहीं है घर पे, ऐसी दीनहीन स्थिति।
घर के सदस्य बोलने लगे, अरे कुम्मनदास जी, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है तो हमारी तो करो। एक राजा तुम्हारे सामने हाथ पसार के बैठो है, चले जाओ। अरे कछु दे देगो दान दक्षिणा, हमें लाए के दे दियो, पर हमेशा ठाकुर जी को चिंतन करो, कभी परिवार को भी तो चिंतन कर लो। यहाँ एक समय रोटी बन जाए तो दूसरे समय पावे के काजे कछु ना रे, चले जाओ, गाया और राजा के यहाँ। अब राजाऊ पीछे पड़ गए और परिवार के लोग भी पीछे पड़ गए। तो कुम्मनदास जी बोले, मेरो भजन बन नहीं पाए रहे हो है, या राजा ते कंटक छुड़ावे के काजे मुझको जानो ही पड़ेगा। तो कुम्मनदास जी गए। जैसे ही राजा के सन्मुख पहुंचे, राजा ने अपने कुछ मित्र राजा और बुला रखे थे। बोले, सुनो सुनो, तुमने बड़े बड़े गंधर्व सुने होंगे, इनका स्वर सुनना, कितना अच्छा गाते हैं। नीचे एक आसन बिछा दिया और आसन पे चारों तरफ राजा की सभा बैठी है। कुम्मनदास जी बोले, बैठ जाओ, यहीं बैठ के गाओ। कुम्मनदास जी बोले, मैं खड़े खड़े सुनाए दूंगा, कोई के आगे झुकूंगा नहीं। श्रीनाथ जी को दास हूं, गिरिराज धरण को दास हूं, आज तक उनके काजे गायो है, ये तो अपनों पीछो छुड़ावे के काजे में आज आया हूं तेरे सामने। बता राजा, कौन सा राग सुनेगो? बोले, वही वाला सुनाओ जो उस दिन सुबह सुबह गा रहे थे। हाँ वैसे बढ़िया है, वो ठाकुर जी के लिए तो त्याग ही चुका हूं, तो सुनाई दूंगा। वही राग गानो है ना? बोले हाँ। और कछु विशेष शब्दावली अपने मन से गा सकूं? बोले हाँ। वो आपको जो मन करे गाओ, हमको तो स्वर सुनना है बस। कुम्मनदास जी बोले, अब बढ़िया है, यादारी के केवल स्वर सुनना है, शब्द तो मेरे होंगे। और कुम्मनदास जी गाए, जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण पड़ी प्रणाम, ताको करण पड़ी प्रणाम। भगत को कहा सीख रिसो काम, भगत को कहा सीख रिसो। जाको मुख देखत दुख लागत, ताको आज मेरे जीवन को सबसे कालो देने राजा। बोले क्यों? बोले, जाको मोह देखो, मुंह को बिल्कुल बढ़िया ना लगे, आज वाक के सामने हजूरी करनी पड़ रही है। और आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। ब्रजवासी तो जाने पन्हैया कायते के, और जो ब्रज के ना है उनसे पूछो पन्हैया कायते के। महाराज जी, एक बार पिताजी की विदेश में कहीं कथा भई, तो जाने कथा कराई, वाने हम इतने परेशान कर दिए 7 दिना में। अब विदेश है, वहां तो कोई तो कुछ कह ना सके। तो 7वें दिना हमारे साथ एक तबला वाले भैया गए। तो 7वें दिना वो बोलो, महाराज जी के सुपुत्र और ये तबला वाले भैया, इनका आज विशेष सम्मान हम करेंगे। कथा के विश्राम में सम्मान कर रो, पहले व्यास जी को कियो, फिर हमारो कियो। अच्छा, बोले सम्मान के बाद आप 2 शब्द मेरे लिए अच्छे कह देना सबके सामने में। ठीक है, पिताजी ने कह दी, मैंने कह दिया। और वह तबला वाले भैया की बारी आई, बोले आप भी कहो। बोले, मैं तो कहा कहूं, 7 दिना में आपने इतना सुख दियो, आप ब्रजमंडल आइएगा और ब्रजमंडल के सारे संतों की पनैया दिलवा के लाऊंगा आपको। तो अब वो व्यक्ति क्या कहे, अरे आपकी बड़ी कृपा, आपका बड़ा अनुग्रह। अब मैं और पिताजी तो हंसे, हम तो जाने ही कहकारो है। अब वो बाद में कहा, बोलो एक नहीं 2 दिलवाइएगा। बोले 2 ना तो मैं 4 दिलवाऊंगा। जाते जाते जब एयरपोर्ट से वापस भारत आ रहे थे, तो मैंने उससे पूछी, मैंने कि आप पनैया खाने कब आओगे? बोले मैं आऊंगा जल्दी। मैंने कहा, जानते हो पनैया किसे कहते हैं? बोले हाँ, कोई पूड़ी जैसी होती होगी आपके यहाँ। मैंने कि भैया बस कोई ब्रजवासी तो बोल मत दियो पनैया के बारे में। आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात पन्हैया टूटी। अरे राजा,
तेने आज कितनों बुरो कियो मेरे संग। बोले क्यों? बोले मैंने जीवन में कभी हरि नाम को विस्मरण नहीं कियो, लेकिन आज गोवर्धन ते यहाँ चल के आवे में मेरी पनैया टूट गई, पामन में छाले पड़ गए, और छाले पड़वे के काजे कारण बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को कहा सिकरी सो काम। कुम्भन दास लाल गिरिधर के, कुम्भन दास लाल गिरधर के, हे कुम्भन दास लाल गिरिधर के, कुम्भन दास लाल गिरधर के, और न दूजो काम, और न दूजो काम। हम पे और कछु आवे ना है भैया। कुम्भन दास जी कह रहे हैं संसार के काज हम नालायक हैं, केवल श्री जी की सेवा के लायक हैं। श्री जी के अलावा कोई और सेवा हमते करवाओगे तो हमते बनेगी ना भैया, तो काई को बुला लाए हो हमें यहाँ पे। अब राजा बोलो याने तो मेरी पूरी जो है का हिंदी कर दी सबन के सामने। राजा ने तुरंत प्रस्ताव किया, बस बस बस, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया। सुनो क्या दें आपको बताओ। अरे 10, 5, 20 सोने की मोहर से काम नहीं चलेगा। अपने जैसा एक महल बनवा करके गोवर्धन में आपको दे देता हूं। आप कहो तो सोने का रथ बनवा करके आपको दे देता हूं। आप कहो तो इतने घोड़े, इतने हाथी आपकी सेवा में धर देता हूं। अब राजा को लगी सभा में मेरी बेइज्जती तो हो ही गई, तो कैसे दे दा करके सबके सामने इतना दूं कि बात थोड़ी ढक जाए। कुम्भन दास जी बोले हाथ जोड़ूं तेरे आगे, एक चीज मांगूंगा, अगर दे सके तो दियो। राजा बोला आप मांगने में देरी करोगे, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। बोले बिल्कुल देरी मत करियो, मैं मांग लूं बस। बोले मांगो। बोले आज के बाद अपनो थोड़ो मोह मत दिखाइयो। ये आज के बाद तेरो मोह नहीं देखनो मोकू। मैं अगर तेरे राह में आ भी जाऊं तो तू अपनो रथ लौटाए के चलो जाइयो, मेरे सामने मत आइयो, बस यही दे दे मोकू। राजा बोला किसके अभिमान में बोल रहे हो इतना? कुम्भन दास लाल गिरिधर के, कुम्भन दास लाल गिरधर के, और न दूजो काम, और न दूजो काम। भगत को कहा सिकरी सो काम, भगत को। कहा से कुम्भन दास जी इतना कहकर के राजा के दरबार से निकले और गोवर्धन के लिए दौड़े हैं, और दौड़ करके आए और गिरिराज जी के ऊपर विराजमान श्रीनाथ जी के चरणों में आकर के इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। बोले जरूर मेरे भाव से, मेरी सेवा से, मेरे कंठ से कोई अपराध हुआ, इसलिए आपने ये एक राजा मेरे जीवन में भेज दिया। हे नाथ, मैं आपसे केवल इतना मांगना चाहूं, मैं चाहे अच्छा हूं, चाहे बुरा हूं, चाहे भला हूं, चाहे जैसा हूं, मैं आपको खिलौना हूं, मोते कोई और ना खेल जाए या को ध्यान रखियो, मैं केवल आपको हूं नाथ। भैया हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी में समाधि, मुखार विंद से जैसे ही परिक्रमा शुरू करोगे तो सीधे हाथ पर पंडित श्री गया प्रसाद जी की समाधि। महाराज जी उनको कोई ने पत्र लिखो, और पत्र में बाबा से कही, बाबा कन्हैया बहुत खेले, जीवन में इतनी पीड़ा देते। हमारे दो बाबा बैठे हैं, आज गिरिराज जी से पधारे हैं, हमारे पूज्य महाराज जी तो ग्वालियर से पधारे हैं, आज बड़ी कृपा, मुझे तो दृष्टि नहीं पड़ी आप पे, क्षमा। गिरिराज जी, मैं पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनको कोई ने पत्र लिख करके कही, बाबा सब लोग यहां को देखो, कितनी अच्छी बात। बोले बाबा जी कन्हैया बहुत खेले, कभी मैया को बीमार कर दे, कभी बहन को ब्याह तोड़वाए दे, पिताजी तो दूर ही बुलाए लिए, बालकन की ऐसी मती बिगाड़ दे। मतलब अपने घर की परिस्थिति लिखी और उसमें लिख दिया ठाकुर जी बहुत खेल रहे हैं मेरे संग, कहां करूं बाबा।
तो पंडित जी महाराज ने विपरीत पत्र लिख करके भेजा उत्तर का, और उसमें क्या लिखा? बोले भैया लाला खेल रहे हैं तेरे संग, ये तेरो सौभाग्य है, तू बस उनते यूं ही कहियो। बोले जैसे खेलनो खेलनियो लाला, बस याद रखियो खिलौना मैं ही रहना चाहिए, कोई और खिलौना नहीं आ जाए जीवन में, खिलौना मुझे रखियो। कहीं पता चली मुंह से बढ़िया कोई खिलौना दिख गयो और मैं छोड़ दियो तो करो, तुम खेलनो बंद मत करो, बस याद रखियो खिलौना मैं ही रहना चाहिए, मैं आपको खिलौना हूं। कुम्मन दास जी बोले जय जय, मुंह पे कंठ है, मेरे पास स्वर है, मुंह को राग रागनी आमे, या को मतलब मैं एक अच्छो खिलौना हूं, मुंह से कोई और खेल नहीं जावे, या को ध्यान रखियो मैं केवल आपको हूं। हम लोगों के अंदर गुण आ जाता है तो हमारे अंदर सबसे पहले उस गुण को प्रसारित करने की एक भावना प्रकट होती है कि इस गुण को सब पहचान जाएं। पर हमारी स्वामी जी की परंपरा में, श्री हरिदास परंपरा में गुण छिपावे को नियम है। वह गुण को छिपाओ, केवल प्रिया प्रियतम के सामने प्रकट करो, और कोई को वाकी नजर नहीं लग जाए, या को ध्यान रखो। स्वामी जी महाराज को स्वर ऐसो है, अरे जिनको शिष्य है, स्वामी श्री हरदास जी के शिष्य हैं तानसेन, जिनके गाने से दीपक जल जाते हैं, जिनके मेघ मल्हार गाने से आकाश में बादल से वर्षा होने लगती है। सोचो, जिस शिष्य के राग गाने से दीप जल जाते हैं, आकाश से मेघ वर्षा कर देते हैं, उनके स्वामी, उनके गुरु स्वामी जी के गायन से क्या होता होगा? हम विचार भी नहीं कर सकते, हम अनुभव भी नहीं कर सकते। लेकिन कभी भी किसी लोक रंजन के लिए अपने स्वर का प्रयोग नहीं किया स्वामी जी ने। तानसेन के साथ यदि बादशाह गया भी था तो तानसेन पहले ही समझा के ले गया, बोले स्वामी जी का स्वर सुन लेना, लेकिन वाह वाह मत कर देना, क्योंकि अगर तुमने वाह वाह कर दी स्वामी जी नाराज हो जाएंगे। और हम आप सब लोग, हम तो कोई वाह वाह ना करे तो हम नाराज हो जाएं, या ना वाह वाह ही ना करी, हमने इतनों का जो कर दिया तो वाह वाह ही ना करी। पर ये हम भाव क्यों बता रहे हैं भैया? जा स्थान में बैठे हो, कम से कम स्वामी जी के कछु लक्षणन के साथ यहां आई हो, तो ही या स्थान पे आने को सौभाग्य है, या स्थान पे आने को आपको साफल्य होगा। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे। जब वृंदावन में निधिवन राज में श्री बिहारी जी प्रकट हुए, बिहारी जी के प्रकट होते ही स्वामी जी के मन में एक चिंता हो गई, क्या ठाकुर जी जय जय, हम तो सामान्य से भजनानंदी हैं, सबरे नेक नेक भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन कर लें। मैंने ऐसी सुनी है स्वामी श्री हरदास जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 8 तोला चना पाए, केवल 8 तोला चना। स्वामी जी के चित्त में चिंता भई कि जय जय आप प्रकट है गए, यशोदा मैया ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर भोग बनाए करके आपको पवावे, अब हम कैसे भोग लगाएं आपको? तुरंत बिहारी जी के चरणन से 8 सोने की मोहर प्रकट हो गई। और स्वामी जी के कितने काल तक बिहारी जी के चरणन से सोने की मोहर प्रकट होती रही। स्वामी जी उन मोहरन को आगरा भिजवा करके वासे राशन मंगवाते, सामग्री मंगवाते, और सामग्री मंगवा करके 56 भोग नित्य निधिवन राज में बनते बिहारी जी के लिए, लेकिन स्वयं क्या पाते? चना, रूखे चना। बंधु, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, हमारी माताजी प्रसादी बना, वैसे तो वो ब्रह्मचारियों के हाथ से बना हुआ ही पाते थे, पर जब हमारा जन्म हुआ तो फिर उन्होंने मैया को आज्ञा की कुछ दिन आप भी पवा दो हमको, क्योंकि मेरी 6 महीना की अवस्था थी तब गुरुजी चले गए, निकुंज में प्रवेश कर गए। तो कुछ समय मैया के हाथ से भी प्रसाद गुरुजी ने सेवन किया, पूज्य पिताजी महाराज के गुरुजी। तो हमारी माताजी बताती, जब मुझे सौभाग्य मिला गुरुदेव को पवाने का,
तो इतनी बढ़िया बढ़िया हम सब्जी बनाते, इतनी बढ़िया साग रायतो, इतना बढ़िया सुंदर जो है हाथ की पानी वाली रोटी बाजरे की ज्वार की बढ़िया सुंदर बनाते कि गुरु जी को हम पवाएंगे। पर गुरु जी कहा करते, जैसे ही प्रसादी सामने आती तो पहले तो जान मूझ करके इतने पाठ करते कि सबरो भोजन ठंडो हो जाए, और जैसे ही हम आते ना, गुरु जी ठंडो है गो, नहीं 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 यही पाएंगे यही पाएंगे, सबरो भोजन ठंडो कर लेते और ऐसा भाव बताते मैं पाठ कर रहे हूं। हम कहते पहले तो कभी गुरु जी ने इतने पाठ किए नहीं, आजकल इतने पाठ क्यों करें। सबरो भोजन ठंडो कर लेते, फिर वाके बाद रोटी को मीड करके पानी में डाल देते और दही मंगा करके जितनी साग सब्जी बनी है सबको थाल में लेकर के सब में दही घोल देते। कितने दिनों तक गुरुजी यही करते रहे, मतलब रोटी पानी में डाल देनी और सबरी साग सब्जी कढ़ी में दही मिला करके घोल देनो। एक दिना माता जी तो हमारी घूंघट करती बोलती नहीं गुरुजी से, एक दिना पूछवाई किसी विद्यार्थी से, बोलो गुरुजी से ने पूछ के आओ ये रोटी इनको मीड़ के पानी में डाल दें, वो साग सब्जी इनने मिला के वहां में दही डाल दें, ऐसा क्या करें। तो गुरुजी ने कितना अच्छा उत्तर दिया, बोले आप इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना रही हो, देख करके जीव में पानी आ जाता है तो हमको लगता है कहीं ये जीव बिगड़ ना जाए, इसको ज्यादा स्वादिष्ट मत पवाओ, इसको रूप बिगाड़ करके पवाओ ताकि ये जीव सदा सधी रहे, बिगड़े ना, नहीं तो बहुत याचनाएं करेगी। जितम सर्वम जिते रसे, यदि रसना को नहीं जीता तो किसी इंद्रिय को नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हम सबका रूप बिगाड़ देते हैं, स्वाद बिगाड़ देते हैं ताकि इस जीव को चस्का ना लग जाए। ऐसे महापुरुष कभी कभी इन सब बातों ने सोच के यूं लगे हमें मिलेंगे ठाकुर जी, इतनो संयम करवे वारे लोगन को ठाकुर जी ने अनुभव करा, हमको करवाएंगे। है हमारे पास संयम। अरे कहां है रे, नमक ले क्या, या मैं नमक ना डारो, अरे नींबू ले क्या, निचोड़ दे दारी के जोड़ते, ए घी को छोंक ले क्या, ऊपर ते दाल में और डार छोंक, तब तो जाए कि भोजन है रो हमारो। हमें चाहिए ठाकुर जी, कैसे मिलेंगे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे, स्वामी जी 56 भोग लगाते बिहारी जी को, और बिहारी जी को भोग लगाने के बाद जलचर थलचर नवचर तीनों में बंटवा देते। जलचर मतलब यमुना जी की मछली, मछली कछुआ आदि उनको बंटवाते। थलचर मतलब गैया घोड़ा आदि आदि इन सबन में बंटवाए देते, और नवचर यानी कि पशु पक्षीन के काजे भी बंटवाए देते, और वहां के बाद जो बचतो वो ब्रजवासीन में बंटवाए देते, और स्वयं की पावे की बारी आती कछु चना पाते। बस सामग्री सिद्ध नेत्रन के सामने आ रही है, सामग्री भोग में सामने ठाकुर जी के नेत्रन के सामने पधराई जा रही है, लेकिन फिर भी अपनी जीव को वाक्य प्रति आकृष्ट नहीं है दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य पेट भरनो नहीं है, उद्देश्य जीव को रस देनो नहीं है, उद्देश्य प्रिया प्रियतम को सुख देनो है। एक बार प्रिया जी प्रकट है गई स्वामी जी के सामने और रूठ के बैठ गई। स्वामी जी बोली, हे स्वामिनी जी कहा भयो, आप इतनी मुरझाई सी काहे को बैठी हो, श्याम सुंदर ने मान कियो ना, मान नहीं कियो। अच्छा विशाखा ने कछु अपराध कियो ना, सखीन ने कोई अपराध कियो ना, फिर आप इतनी मुरझाई सी क्यों बैठी हो। स्वामिनी जी बोली, स्वामी जी आपके भोजन को देख करके, ये रूखे चनान ने खातो भयो देख करके मेरो मन बहुत उदास है जाए। आप हमको तो 56 भोग पवा में और स्वयं केवल ये 2-4 चना पाए करके रह में, मुझको ये देख करके मन में बड़ी पीड़ा होवे। हम तो दाल बाटी पा रहे हैं, हम तो बढ़िया मालपुआ पा रहे हैं, हम तो बढ़िया सुख ले रहे हैं, और हमारे स्वामी जी केवल चना पाए करके जी रहे हैं। ये देख करके मेरा मन बड़ो उदास होवे। स्वामी जी मेरी प्रार्थना है ज्यादा मत पाओ, पर नेक तो कछु अन्न पाए करो, हमारे मन के संतोष के लिए पाए करो, पर नेक पाए करो। अब स्वामी जी तो प्रिया जी को कष्ट तो दुख तो देख ही ना सके। वही समय
राजपुर को एक वैष्णव आयो, वासे कि अरे सुन, आटो लेके आ भिक्षा में। वो स्वामी जी आप तो कोई पामे ना, बोले अब आप ते पामेंगे, लेके आ। और श्री प्रिया जी प्रियतम इतने प्रसन्न है गए, बोले आज स्वामी जी प्रसाद पामेंगे, अब ते स्वामी जी अन्न पामेंगे, अब आनंद आवेगो, अब सुख मिलेगो, स्वामी जी भी कछु पायो करेंगे। आटो मंगायो, भिक्षा में आटो आयो, आटे में यमुना जल डाल करके मीड़ दियो, मीड़ करके छोटी सी बाटी बनाई और बाटी कंडान में सेक करके बढ़िया बाटी सिक गई। स्वामी जी बोले जे क्या कर रहे हो? बोले बाटी बनाई है, पाऊंगा या को? या तो बढ़िया तो चना नहीं पाए लो, ये रूखी रूखी बाटी पाओगे? ऐसी मोटी सी बनाई दी है, नेक सी आए पाओगे? और या तो चना ही पा। इतने में ठाकुर जी आए, ठाकुर जी मुस्कुराए के बोले अरे श्यामाजू ये पाई ना सके। बोले क्यों? अरे हमें निवेदित किए बगैर कैसे पालेंगे, और हमें ऐसी बाटी तो निवेदित करेंगे नहीं है, इतनी कठोर जो दांतन तो नहीं कटे, ऐसी बाटी हमको तो देंगे नहीं, और हमें दिए बिना ये पाएंगे नहीं, आज तो इनको मालपुआ पानो ही पड़ेगा। ठाकुर स्वामी जी बोले जय जय, ये बात आपकी सत्य है कि मैं आपको निवेदित नहीं करूंगा, पर निवेदन करवे को मतलब यही थोड़ी है कि भोग ही लगाया जाए, और भी तरीका है निवेदित करवे के। कैसे निवेदित करोगे, कैसे भोग बनाओगे या को कैसे पाओगे? स्वामी जी ने अपने हाथ में बाटी ली और 8 बार उसार दी ठाकुर जी पे। जितनी अलाए बलाए नजर मेरे प्रिया प्रियतम को लगी हो, सब या बाटी में आ जाए, मैं या बाटी को पालूंगा। ऐसे भाव हो में ना, तब गोद में किलोल करें प्रिया प्रियतम, तब स्वामी जी के सुख को अनुभव होवे। हम तो सोच करके कभी कभी अनुभव करते हैं कि हम तो ऐसा लगे कि जीवन में कभी ये सब अनुभव कर ही नहीं पाएंगे, हमारे ना तो आहार ऐसे, ना विचार ऐसे, ना व्यवहार ऐसा। पर धन्य है, मैं पुनः कह रहा हूं, वो धन्य है जो स्वामी जी की परंपरा में। बस इस परंपरा में एक बात का ध्यान रखियो, अपने सुख को विचार नहीं है, प्रिया प्रियतम के सुख को विचार है, और उनको सुख देवे के काजे जो है सके वो सब करवे को प्रयास करो। नृपति द्वार थाड़े रहे, दर्शन आसा जास की। अच्छा, इस छप्पे के अंत में ही ये बात क्यों लिखी है नाभाजी ने, कि भैया जब स्वामी जी की तरह रहने लगोगे तो क्या होगा? द्वार पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े साहूकार आएंगे, आपकी रहनी को देख करके सब न्योछावर करने के लिए आपके ऊपर, आपके इस त्याग में जीवन को देख करके, आपके इस व्यवहार को देख करके, आपकी रहनी को देख करके बड़े बड़े लोग आपके द्वार पर आएंगे, पर आपके उद्देश्य वो नहीं होने चाहिए। आपके उद्देश्य प्रिया प्रियतम ही हो। आए हैं तो बैठ जाएं, हमने तो बुलाए नहीं। स्वामी जी की शरण में अकबर आया और स्वामी श्री हरदास जी से आकर के बोलो, मैं सब कुछ छोड़ करके वृंदावन वास करूंगा, नित्य आपको दर्शन करना चाहूं। स्वामी जी बोले भैया तो ते हाथ जोड़ के एक प्रार्थना, एक काम कर दे। बोले कहा? वो तू दिल्ली में ही रहे, तो वहीं रहे, यहां रहने की आवश्यकता ना है। बोले क्यों? तू यहां रहेगो, तेरे कारण कितनी भीड़ यहां आ जाएगी वृंदावन में, सब हमारो भजन छूट जाएगा। हम आप होते और हमको बादशाह हिंदुस्तान आकर के अगर कह देता मैं आपके पास रहना चाहता हूं, सब छोड़, हम तो आगे का घर बनवा देते, ले ले यहीं पर है भैया, हमारी कामना पूरी करते रहे। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ गए, वो तुरंत चलो जा, एक क्षण मत रुकियो। बोले मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं नित्य। तो स्वामी जी ने अकबर के प्रसन्नता के लिए अपना प्रथम चित्र बनवाया, जो चित्र आज तक हम सबको दर्शन में आता है स्वामी जी का, ये अकबर ने ही बनवायो ताकि वो दर्शन कर सके। प्रथम चित्र बनवाया, और आज भी जहां अकबर बैठ के अपना सब क्रम करता था अपनी परंपरा के अनुसार, वो स्वामी जी का चित्र लगवा करके नित्य दर्शन करता था स्वामी जी के। फिर करता था अपना आगे का जो भी नमाज आदि उसकी होती थी, पहले स्वामी जी को देखता था, उनको वंदन करता था।
लेकिन इन सब के पीछे कभी स्वामी जी का भाव नहीं। स्वयं ललिता जी तो हैं, स्वयं ललिता जी ही तो पधारी हैं स्वामी श्री हरदास जी के रूप में। बंधुओं, स्वयं ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी के रूप में प्रकट हुई, स्वयं विशाखा जी श्री हितरिवंश श्री हरिराम व्यास जी के रूप में प्रकट हुई, स्वयं ठाकुर जी की वंशी हितरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई, और ठाकुर जी की वंशी हितरिवंश महाप्रभु और श्री प्रिया जी के अधर की वंशी अली जी के रूप में प्रकट हुई। बरसाना में जिन्होंने भजन किया, वंशी अली जी। ये सब आचार्य रूप धारण करके क्यों आए? ताकि हमें सद्मार्ग दिखा सकें। हमें, क्योंकि इनके मन में भाव था, भाई हम सहचरी रूप में तो हैं, पर हमारे सहचरी रूप तक रहने से इन लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा, केवल रसिकों का कल्याण हो पाएगा। इनका कल्याण करने के लिए, सब जनमानसों को व्रजरस से जोड़ने के लिए आचार्य रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए सब आचार्य बन के आए। ऐसे आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। बोलो स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। श्री रसिक बिहारी लाल की, श्री राधा हसन बिहारी लाल की जय। ऐसे हमारे स्वामी जी हैं, सुंदर उनके भावों को हम श्रवण कर ही रहे हैं। कल बंधुओं, श्रीमद् भागवत में विद्यमान वेणु गीत, श्री विहारिन देव जी का चरित्र, और दोनों को पूर्ण करते हुए फिर ठाकुर जी का नंद महोत्सव कल यहाँ पर मनाया जाएगा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, जटेरी में आनंद भयो जय कन्हैया। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बेहरत एक प्राण दो तन्मा, इनके भय मैथुन कछु नाही। हमारी स्वामी जी की परंपरा में जन्माष्टमी राधाष्टमी नहीं होती। जन्माष्टमी श्री पीताम्बर देव जी को उत्सव है, और श्री राधाष्टमी स्वामी श्री हरदास जी को उत्सव है। तो आपकी परंपरा के अनुसार तो कल श्री पीताम्बर देव जी को उत्सव होएगा, पर हम जनमानसन के लिए कल श्री ठाकुर जी को जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। तो कल हम लोग पहले वेणु गीत श्रवण कर लेंगे। श्रीमद् भागवत जी में कोई ऐसा हम नियम से नहीं चलेंगे कि ये बस उत्सव नियम से मनाएंगे। बाकी गोपियों के द्वारा गाए गए प्रमुख 4 गीतों पर चर्चा करेंगे। कल वेणु गीत पर करेंगे, परसों युगल गीत या भ्रमर गीत पर कर लेंगे, जैसे ठाकुर जी योजना बनाएंगे। फिर एक दिन गोपी गीत पर कर लेंगे। तो कल की कथा में श्री विहारिन देव जी को चरित्र, वेणु गीत, और अंत में खूब आनंद थे। कल भैया कल की गैया ने नेक देर ते दोहे लियो कल नेक आनंद सो देर तक उत्सव चलता रहेगो। हम आप सब लोग ऐसा आनंद करेंगे। आइए आज के मधुर भाव को विश्राम की ओर ले चलें। उससे पूर्व 2 मिनट सब लोग बड़े प्रेम और भाव से हमारे साथ में गाओ। हो तेरो सब संकट मिट जाए, जपे जा राधे राधे। एफ ले लो। जपे जा राधे, हाँ तेरो सब संकट मिट जाए, जपे जा राधे राधे। तेरो सब हाँ जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे।
जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे राधे, रटे जा राधे। हे